मानस उत्तरकांड। श्री गणेशाय नमः। कैकेयी कंठाभनीलम् सुरवर विलसत् विप्रपादाब्जचिह्नम् शोभाढं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना शैव्यमानं नौमीडं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकरोढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो कुन्द-इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिं भीष्टसेवितम् कारुणिककल्पकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनमङ्गमोचनं नौमि शङ्करमनमङ्गमोचनं। रहा एक दिन अवध कर अति आरतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। कैकेयी कंठाभनीलम सुरसर। कैसे? कैकेयी कंठाभनीलम। पहला क्या है? मोर के कंठ के आभा के समान। क्यों? क्योंकि इस समय कहाँ है प्रभु? पुष्पकारूढ़ रामम। इस समय प्रभु पुष्पक विमान पर आरूढ़ है इस कांड में। और पुष्पक विमान का स्वरूप क्या है? मोर के जैसा है। इसलिए बाबा देखिए, रामचरितमानस जितनी बार गाया जाए समझने का ग्रंथ है, गाने का ग्रंथ तो पुण्य है ही है बहुत। क्या है? कैकेयी कंठाभनीलम सुरसर। क्या? विलास विप्रपदाब्जचिह्नम। विलसद। क्यों? भगवान को विप्र अतिशय प्रिय हैं। भगवान कभी भी रावण से युद्ध क्यों नहीं चाहते थे? यद्यपि ब्राह्मण वो ब्राह्मण है ही नहीं, जो पराई स्त्री की ओर मुख भी करे वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कितना भी प्रकांड ज्ञानी क्यों ना हो। अब आजकल तो क्या कहें, ये फेसबुक का ज्ञान भी बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण का चरित्र ही ब्राह्मण की पहचान है। जो ब्राह्मण चरित्रहीन है, फिर वो लाख गुण हो उसके अंदर, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, विप्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विप्र के तो प्रहार को भी भगवान अपने क्या कहते हैं, लिखा है यहां, अरे प्रभु आपके कोमल चरण हैं। भृगु जी को क्या कहते हैं? अरे प्रभु आपके कोमल चरण हैं, ये वज्र की जैसी छाती कहीं आपको लगी तो नहीं?
इसीलिए तो राम राम है। मंगलाचरण, बड़ी सुंदर मंगलाचरण बाबा कर रहे हैं। कई कई कंठाभ नीलम। मोर, जब मोर अपनी आनंद की अवस्था में होता है तो वो कहां पर विचरता है? फिर वही बात, प्रकृति में। और फिर जब वो आनंद में होता है, मोर जब नृत्य करता है तो पूरा फैला लेता है अपने पंखों को। फिर वो उसको ये नहीं कि क्या देख रहा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। जब वो नृत्य में होता है तो पूरी नृत्य करता है। और मोर का एक स्वभाव है, मोर उड़ता तो है परंतु बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता मोर। इसीलिए आपको, ठीक है, समाज में रहना है तो व्यवस्थाएं आपको होती हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको यदि अभिमान भी थोड़ा सा आप अपना बनाने के लिए, अनुशासन उसे कहते हैं, अभिमान नहीं, अनुशासन बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा आपको करना भी पड़े तो परंतु उसका ध्यान रहे कि अनुशासन वो अभिमान में ना परिवर्तित होने पाए, वो अनुशासन रहे। क्यों? क्योंकि अनुशासन में जब जीव रहता है, परिवार रहता है तो वो शोभायमान होता रहता है। अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन अनुशासन कब अहंकार बन जाता है कि हमको ज्ञात नहीं रहता। इसी पर हमको जोर देना है। और बाबा, ये उत्तरकांड है, आखिरी सप्त सोपान है, शिक्षा कांड है ये। इसीलिए मंगलाचरण बाबा कैकेयी कंठाभिनीलम सरोवर विलासादि से कर रहे हैं। और कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो। और भैया कौशलेंद्र रघुवंश मणि चिदानंद मैं देह तुम्हारी, सबके रक्षक हैं आप, सुरवर विलास सिद्ध, देवताओं के भी रक्षक, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सबके रक्षक है। इसलिए बाबा प्रणाम करते हुए आगे अनेकों प्रकार से बाबा को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। रहा एक दिन अवध करी। अब अवध की ओर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं हम आप। मंगलाचरण के बाद बाबा, और वास्तव में अवध तहां आगे बाबा कहते हैं जहां राम निवास। और अवध उदास रहे, इसमें कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, ये भी कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं है। अवध तो 14 वर्ष तक उदास थी राम के बिना। तो अरे राम राम कही राम कही, धर्म चक्रवर्ती जी ने तो अपने प्राण ही नहीं छोड़ दिए। अनेकों प्रकार से अवध में लोग यहां पर दुखी हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन शेष है और अभी तक प्रभु के आगमन की सूचना नहीं हुई। सारे अवधवासी भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हर्षयति लागे करन विचार। भरत जी के शुभ संकेत हो रहे हैं। अच्छा देखिए, शुभ और अशुभ संकेत हम तभी समझ भी पाएंगे जब हम यहां से शांति होगी तब। अन्यथा हमारे शुभ संकेत कब होते हैं, अशुभ संकेत कब होते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम तो हरदम अशुभ में ही रहते हैं। क्या होता है हमारे शरीर में, क्या हो रहा है हमको नहीं पता रहता। वो उसी को पता रहता है जो अपने को जानने के लिए प्रयास करता रहता है, जिसकी दृष्टि क्या, वो इस संसार रूपी आईने में दूसरे का चेहरा नहीं देखता, इस संसार रूपी आईने में अपना चेहरा देखता है। उसी को सब शुभ अशुभ पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या संकेत हो रहे हैं। रहे एक दिन अवधि अधारा, रहे एक
दुख किसको दुख हो रहा है? भयो अपारा समझत मन दुख शरीर को दुख नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख नहीं होता। बार बार मैं कहता हूं कष्ट ये प्रकृति जन्य है। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपके घर में कोई कुछ समय मृत्यु हो जाए, कुछ अकाल पड़ जाए तो ये दुख हो, ये साधारण है, ये प्रकृति जन्य है। परंतु उस दुख को जब हम अपने मनन में ले लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे मन को दुखी कर देता है। और जिसका मन दुखी हो गया फिर उसका कोई उपाय नहीं है। शरीर से दुखी वाले को तो क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी दवा कोई और है तो समय, समय से बढ़कर कोई दवा नहीं है। तो क्या करता है, समय वो घाव को भर देता है। परंतु जो मन से दुखी हो जाता है तो फिर उसका जीवन ही दुखी हो जाता है। यदि मन में एक बार दुख हो गया, मन खिन्ने, आप कहते हैं ना मेरा मन खिन्ने हो गया, इनसे मन खिन्ने हो गया, अभिप्राय क्या हो गया, वो जो भी उसकी क्रिया थी वो आपके मन में प्रवेश कर गई, आपके हृदय से आपके मन तक प्रवेश कर गई। इसलिए कह रहे एक दिन अवध अधारा समुझत मन दुख क्या भयो अपारा। क्या कह रहे हैं, समुझत अभिप्राय सोचते हैं, सोचने के लिए बाबा बल दे रहे हैं। देखिए व्यक्ति वही है जो इसके जीवन में विचार है। व्यक्ति वो नहीं है कि जो बस जी रहा है। जो व्यक्ति विचारवान होकर के जीवन जी रहा है वही व्यक्ति है, अन्यथा खा पी के तो सब जी रहे हैं। समझत क्यों, परिणाम भी तो आप देखेंगे। कारण कवन नाथ नहीं आयो। और इसी प्रसंग में आप देखिए भरत जी का वैशिष्ट देखिए, और इसी प्रसंग में सुग्रीव जी को भगवान ने क्या दिया था, बलि से कोई विरोध नहीं था। राम जी का अनेकों प्रकार से है, भगवान को कहे भी कि भगवान क्या जीवित कर दूं, अनेकों अनेक है चर्चाएं। परंतु सुग्रीव जी क्या हो गए, भोग विलास में बिना विचार किए जीवन जीने लगे थे। जिन सुग्रीव जी जिंदगी भर कहां थे, वन में थे, पहाड़ों पर थे, उन सुग्रीव जी को कृपा करके भगवान ने अपने कहे तो नियम से विरुद्ध जाकर के क्या किया, उनको राजकाज और सारा सुख दिया और ये बता करके भेजा कि मित्र कुछ समय बाद हम माँ का पता लगाने के लिए आपको आना है। परंतु क्या रहा, वो भोग विलास में पड़ गए। उन्होंने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। आगे अनेकों प्रकार से वो कहते भी हैं, लेकिन भरत हैं यही है श्रेष्ठ महापुरुष और साधारण महापुरुष। दोनों भगवान के निकट ही है, मित्र ही है, सुग्रीव जी भी, ऐसा नहीं है। परंतु भरत है, इसीलिए भगवान प्रमाण में हर जगह आप मुझे भरत से अधिक प्रिय हो, आप मुझे लक्ष्मण जी से हनुमान जी को दूना प्रिय हो। क्यों, क्योंकि यही तो हमारे चरित्र की उज्ज्वलता है, हमारे चरित्र का वैशिष्ट्य यही तो है कि हमें उदाहरण बनाना पड़े किसी को कि मैं उनसे ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, हम तो उनके जैसा आप बनो। यही तो जीवन की उपलब्धि है। जीवन की उपलब्धि पैसा थोड़ी ना है। यही अंतर है भरत जी में और सुग्रीव जी में। और न कारण कवन, एक क्षण भी नहीं भूल रहे हैं। जाने कुटिल किन्हो मोहि बिसरायो।
पदार बिंदु अनुराग। और वे वही भरत जी हैं जो 14 वर्ष पूर्व कहते हैं जीवन लाहू लखन भल पावा। क्या क्यों जीवन का फल क्या है? जीवन का फल क्या है? अरे भैया सब तजे राम चरण मनुलावा। सब तजे राम क्या करना है? सब तजे राम चरण मनुलावा। सब तजी। क्या राम जी के चरण कमलों में प्रीति। अनेकों प्रकार से मेरे भरत भैया प्रलाप कर रहे हैं। बार बार कहता हूं प्राप्ति का त्याग इतना आसान है नहीं जितना आसान दिखता है। जिसको प्राप्ति नहीं है वो त्यागी बने हो सकता है, परंतु प्राप्त वस्तु का, प्राप्त सम्मान का, प्राप्त प्रतिष्ठा का त्याग धर्म के लिए इतना आसान नहीं है। अरे 5 रुपए तो चंदा कोई देता नहीं। और मेरे भरत भैया जो 14 वर्ष पूर्व थे वही आज बीते अवध रहीं जो प्राला अधम कवन जग मोहि समाना। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर बचन न जाए। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। और ऐसा नहीं है भरत भैया को विश्वास नहीं था। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। क्या दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये क्या है? ये दीन बंधु का स्वभाव है। परंतु कर्म, भरत भैया जानते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे ही, क्योंकि सारी लीला भगवान को पता है, भरत भैया को भी पता है। परंतु नहीं, निश्चिंतता जीवन में जिस दिन आ गई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए तो ग्रंथ कहता है चरे वेति चरे वेति चरे वेति, चलते रहो चलते रहो, निश्चिंतता नहीं। और जब हम निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं तो परिणाम क्या होता है? लक्ष्य हमसे दूर चला जाता है। सतत सतत चरे वेति चरे वेति। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो। विप्ररूप धरि पवन सुत
आई गयो जनुपो राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो। और रूप का दर्शन कीजिए विप्र रूप धरि पवन सुत रूप विप्र रूप धरि ब्राह्मण पवन सुत आई गयो जनुपो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपो। राम विरह रूपी समुद्र में भरत जी के प्राण निकलने ही वाले थे, उतनी देर में कौन आ गए? विप्र रूप धरि पवन रूप और स्वरूप, इस पर विशेष बल है रामचरितमानस में। रूप और स्वरूप, विप्र रूप धरि पवन। नहीं तो क्यों भैया? जब हनुमान जी, आप सबको स्मरण होगा, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे तो जब भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी से और भरत जी का परिचय हो चुका था। हनुमान जी यदि अपने स्वरूप में भी जाते तो ऐसा नहीं था कि भरत जी ना पहचानते। आप चिंतन कीजिएगा, विप्र रूप क्यों? विप्र रूप धरि पवन सुत। तीन चीज का आप दर्शन कीजिएगा। एक, पहला तो विप्र रूप का हम कर लेते हैं, अनेकों भाव हैं, 3-4 भाव चिंतन का है। पहला, क्योंकि भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं और भगवान रघुनाथ जी से मिलाने के लिए पहला अधिकारी कोई है तो ब्राह्मण। भगवान जी से, प्रभु जी से, रघुनाथ जी से मिलाने के लिए पहला अधिकारी कौन है? तो ब्राह्मण है। दूसरा भाव, भरत जी हैं, राम जी जानते हैं, और राम रसायन तुम्हारे पास। हनुमान जी के पास रघुनाथ जी की कथा का रसायन है, क्योंकि वो राम कथा के कौन रसिया है? हनुमान जी। राम कथा सुनबे को रसिया। और जो रसिया होगा रसायन उसी के पास तो होगा, और जो रसिया है तो रसायन उनके पास है। तो भैया भरत हैं तो सबसे पहले तो राम जी का हाल चाल कहें तो राम जी की कथा ही पूछेंगे, और राम जी की जब कथा पूछेंगे तो राम जी की कथा बताने के लिए राम जी का ब्राह्मण का रूप होना चाहिए, क्योंकि अवध में प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी क्या पूछेंगे? राम कथा। श्रेष्ठ पूछता भी क्या है? भगवान की कथा ही पूछेगा। और राम कथा के ते अधिकारी कौन अधिकारी है? जिनको सत्संगत अति प्यारी, और सत्संगत के लिए ग्रंथों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए हनुमान जी ने क्या रूप रखा? विप्र रूप रखा। ऐसा नहीं था कि भरत जी पहचान ना पाते, भरत जी सब पहचान लेते हैं। और क्या हो रहा है? राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो। क्योंकि क्या? बीते अवध रहें जो प्राण। क्यों? अब भरत जी चिता को आदेशित कर चुके हैं, चिता लग चुकी है भरत जी की,
अब भरत जी की चिता लग चुकी है, भरत जी अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो चुके हैं, बस प्राण त्यागने का क्षण वो आ ही रहा है और प्राण के रक्षक कोई और नहीं हो सकता, ब्राह्मण ही प्राण का रक्षक हो सकता है। इसीलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप, प्राण का रक्षक कौन हो सकता है? जो धर्म युक्त जीवन जी रहा, जो शास्त्र युक्त जीवन जी रहा हो, जिसको शास्त्रों में रुचि हो। इसीलिए हनुमंत लाल सरकार ने विप्ररूप धरि पवन सुत, पवन सुत परिचय, पवन, पवन अभिप्राय वायु, और राम विरह सागर मां, क्यों? राम के वियोग रूपी विरह अभिप्राय समुद्र, समुद्र में क्या है? जिस प्रकार नाव डूबने लगती है, उसी प्रकार भरत जी के प्राण डूबने जा रहे हैं, और नाव से अधिक वेग से कोई चल सकता है तो क्या चल सकता है? वायु। इसीलिए कह रहे पवन सुत। और वायु का क्या स्वभाव है? अभी महामारी में क्या था भाई? वायु ही, ऑक्सीजन मीन्स वायु, वायु की कमी हो गई, प्राण निकल गए। और क्या करना है? भरत जी के प्राण की रक्षा करना है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं विप्ररूप धरि पवन सुत, वायु का रूप रखकर इसीलिए हनुमंतलाल सरकार आए। क्या करना है? उनकी प्राण की रक्षा करना, उनके प्राण की रक्षा करना है। और वायु ही प्राण की रक्षा कर सकती है। शरीर में वायु अधिक हो जाए तब भी खतरा है, कम हो जाए तब भी खतरा है। इसलिए आई गयो जनु को, और आने के बाद बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णा, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जा। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जा। देखिए भैया, बिना राम वियोग के हनुमान जी नहीं आते हैं। मां के प्राण की रक्षा कैसे की? बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। सोचिए, मां जनक नंदनी, जिनके पिता समाज के लिए मेरे प्रभु ने कितना कष्ट सहा। ये धर्म ग्रंथ, ये प्रभु की लीलाएं, ये कोई कहानी नहीं। मेरे प्रभु के कोमल नयन, कोमल कर हैं, और उन कोमल करों में जब प्रभु वन लीला कर रहे थे, जब हे खगहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
भी लजा जाए, ऐसे परिवार में जन्म लिया, ऐसी संपत्ति थी, और बल का अरे छूते ही धनुष टूट गया। सौंदर्य का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई कमी नहीं थी मेरे राम जी में। बल पौरुष था, सौंदर्य था, धन था, कीर्ति थी, ज्ञान था, विद्या सब आई अल्पकाल। लेकिन हमारे आपके लिए क्यों? श्रेष्ठ जब तपता है ना, ये ग्रंथ जो मिले हैं इसको आप यूं मत समझ लीजिए। ऋषि मुनियों की तपस्याओं को आप यूं ही आज आपको जीवन में यदि आपने यूं ही इसको समझ करके घर के किसी कोने में रख दिया तो उनकी तपस्या का कोई अभिप्राय नहीं, कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। जिस प्रकार मां के प्राण निकलने ही जा रहे थे, चंद्रहास को बुला रही थी अनेकों प्रकार से, जिस प्रकार मां अशोक वन में वृक्ष के नीचे बैठी थी, वो मां जिनके पिता ने कभी फेने से भी कोमल शयन जिनका था, शयन कच्छ, जनकपुर में कभी मां ने अपने पैर जमीन पर, अरे पुत्र पवित्र किए कुल दो, ऐसे थोड़ी ना कह दिया। वो मां जब विरह सागर में डूब रही थी तब यही हनुमान जी जाकर के उनकी रक्षा की। आज वही हनुमान जी बैठ दे कुशासन जटा मुकुट कृष्णगार। आज भरत जी की यही दशा देख कर चटाई के ऊपर मेरे भरत जी, और क्या हो रहा है? राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। मेरे भरत भैया राम 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 दोनों नेत्रों से झरझर झरझर प्रेमाश्रु गिर रहे। यही तो सच, यही श्रेष्ठ। संसार के प्रेम को प्रेम नहीं है, वो तो वासना है भैया। इस वासना में फंसकर हम अपने इस अमूल्य जीवन को खराब कर ले रहे हैं। जब तक प्रभु के याद में प्रेम अश्रु के दो बिंदु न गिरे, इस जीवन में कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। जिसने अपने इष्ट की याद में प्रेम अश्रु नहीं निकाले, वो अश्रु नहीं है, वो प्रेम अश्रु है। मेरे भरत भैया का शरीर रोमांचित हो गया। और मेरे हनुमंत लाल सरकार ने जब भरत भैया की ये दशा देखी, देखा हनु मानयति हर्षो पुलक गात लोचन जल बरस्यो। पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन बहुत भांति सुख मानी। मन बहुत भांति सुख मानी। बोले श्रवण सुधा समवानी। बोले श्रवण सुधा समवानी। जा
दिन राती रटहु निरंतर गुणगान पाती रटहु निरंतर गुणगान पाती रघुकुल तिलक रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आया हो कुशल देहु मुनि त्राता आया हो कुशल देहु मुनि क्यों ना कहें स्वभाव क्या है हनुमान जी का, स्वभाव क्या है, बस हमको क्या करना है, कृपा करहु हे, कृपा करहु हे, कृपा निधान जय जय वीर बलि हनुमाना जय जय वीर बलि हनुमाना जय जय वीर बलि हनुमाना कृपा करो हे कृपा निधाना जय जय वीर बलि हनुमाना जय जय वीर बलि हनुमाना जय जय वीर बलि हनुमाना जय जय वीर बलि हनुमान। करते भी क्यों ना भैया, लेकिन शर्त क्या है, जब राम विरह में हमारे प्रेम अश्रु गिरेंगे तब हनुमान जी आएंगे। जब तक राम विरह में भरत जी को नहीं देख लिया तब तक अपना परिचय नहीं देखत हनुमान, अभी तक विप्रत हनुमान। पुलक गात लो। एक भक्त जब दूसरे भक्त को देखता है कि वो अपने इष्ट में मगन है तो उसके शरीर की फिर अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मेरे हनुमान जी और मेरे भरत जी भक्ति की मूर्धा पर बैठे हुए हैं, और फिर हनुमान जी की फिर दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मानो परिचय कितना सुंदर देते हैं कि मैं आपको जानता हूं, जासु बिरह सो चहुदीन राती क्योंकि राम रसायन। हनुमान जी कहे हमारे पास है राम रसायन, कह रहे हैं हनुमान जी। और राम रसायन है क्यों, ये राम रसायन के ही लक्षण हैं, ये अनन्य भक्ति के ही लक्षण हैं, भरत भैया से कह रहे हैं। और वो कोई और नहीं है, वही रघुकुल के स्वामी हैं, वही रघुकुल के रक्षक हैं। अच्छा, इसका मिलान कीजिएगा, एक दोहे में बाबा ने पूरा मानो सुंदरकांड समेट करके रख दिया। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट इसमें मानस मर्मज्ञ बैठे होंगे। बैठे देखी कुशासन, और माँ का जाइए अशोक वाटिका पहुंचिए।
बैठी बीत जात निसी जामा। और नीचे जटा मुकुट कृष गान। दर्शन कीजिएगा, जटाओं की मुकुट बनाए हैं भरत भैया, और माँ का कृष्ण तन शीस जटा एक श्रेणी। हनुमान जी का दर्शन कब होगा और हनुमान जी की कृपा कब बरसेगी, इससे आप अपने को संबद्ध कर लीजिएगा। तीसरा मिलान कीजिए, राम राम रघुपति जपत, और उधर जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इधर राम राम रघुपति जपत, उधर माँ जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और ये दोहा क्रमांक उत्तरकांड का 1 ख है। पूरा सुंदरकांड है, इसमें समय का है नहीं तो पूरा सुंदरकांड सुना दूं। स्रवत नयन जल जा, और उधर नयन स्रवहि जल निज हित लागी। ये माँ की अवस्था है और ये भरत भैया की अवस्था है। और माँ की अवस्था को भी देखकर हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और यहां पर भी देखत हनुमान यति हर्षु। यदि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, बजरंग बली को, तो भैया इसी अवस्था आपको लानी पड़ेगी। राम वियोग आपको आपके अंदर प्रकट कराना पड़ेगा, राम वियोग में आपको जलना पड़ेगा। फिर ये संसार का जो आप पान कर रहे हैं, संसार के पान से काम नहीं चलेगा। देखिए, महिलाओं से ही धर्म बचा हुआ है। सच बता रहे हैं आपको, महिलाओं से ही धर्म, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से ही ये धर्म बचा हुआ है। अन्यथा ये जो पुरुष प्रधान देश कहा गया है, आज ये जो पुरुष प्रधान समाज की प्रथा चल रही है, ये तो पूरा धर्म को, महिलाएं ना हो तो अगरबत्ती नहीं जलेगी घरों में। सच्चाई है। और जिस घर, यारे यत्र नारीत्य पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं है, उस घर में भगवान रमण नहीं करते। तो आइए कथा में प्रवेश करें। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। अब हनुमान जी जो संदेश सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए मेरे भरत भैया एवं अवधवासी 14 वर्ष तक तपस्या की। 14 वर्ष उनके लिए एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर हुआ। और वो खबर सुनते ही मेरे भरत भैया बजरंगी लाए खबरिया, अरे राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरपुरन जीत सुजस सुर गावत, पुरन जीत सुजस सुर गावत, पुरा सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावत जिमि पाई पीयूषा, तृषावत जिमि पाई पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए,
कपि हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेट्यों उठी सादर। सुनत भरत भेट्यों उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन शबत जल पुलकित गाता। नयन सबत जल पुलकित गाता। सकल तव तरस सकल सुख बीते। कपि तव तरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बुझी कुशलाता। बार बार बोझी कुशलाता। तो कहूँ देव का सुन भ्राता। तो कहो देव गाह सुन गाता। यही संदेश सरिस जग माही। ये संदेश हरिस जग माहे। करी विचार देखियों कछु नाही। कर विचार देखो कछु नाहि। नाहिन तात उरिन मैं तोही। नाहिन तात उरिन मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाहि पद माथा। तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबाहू कृपाल गोसाई। कपि कबहु कृपाल गुसाई। सुमिरहि मोहि दशा की नाई। सुमिरै मोहि दास की नाई। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। क्यों? क्योंकि अभी तक हनुमान जी ने भरत जी को रघुनाथ जी के आने का संदेश बताया था। और भरत जी अतिशय दुखी क्यों हैं? क्योंकि भरत जी देखिए, यहां पर जब भरत जी के मन में जो संशय चल रहा है वो किस बात का चल रहा है? यहां पर बाबा ने कहा सीता सहिता अनुज प्रभु आवत। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? भाई राम जी गए थे तो स्वाभाविक है सब लोग साथ में आ रहे हैं। नहीं, भरत जी को जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे तो क्या
हनुमान जी ने बताया कि इस प्रकार से रावण ने माँ का हरण कर लिया और लक्ष्मण भैया को घातक बाण लगा है, उन्हीं के लिए ये संजीवनी बूटी लेकर के मैं जा रहा हूं। बस इतनी खबर भरत जी को मिली। भरत जी ने तुरंत अपने बाण पर हनुमान जी को विदा कर दिया। अब यहां पर भरत जी के मन में चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने रावण को पराजय ना किया हो या प्रभु की विजय ना हुआ हो। अनेकों प्रकार से चिंतन कर रहे हैं इस प्रकार से। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी को कुछ जीवन हानि हो गई हो और इसके लिए प्रभु नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जब प्रभु को बताया तो भरत जी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जैसे कहते हैं सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और प्रमाण देखिए, सुनत वचन विहरे सब दुख। जैसे ये सुना मानो भैया प्यासे को अमृत मिल गया। जैसे ही सुनत वचन बिसरे सब दुख, जैसे ये वचन सुना मेरे भरत भैया बेहबल हो गए। को तुम तात कहाँ ते आए। और भैया प्रिय वचन क्या होगा? भरत जैसे भक्त के लिए प्रिय वचन क्या होगा? रघुनाथ जी की सूचना ही भक्त के लिए प्रिय वचन है। रघुनाथ जी की कथा ही भक्त के लिए प्रिय वचन है। और कह रहे हैं और अब क्यों? क्योंकि भरत जी के विरह को देख लिए, भरत जी की तपस्या को देख लिए, भरत जी के शारीरिक तपस्या को देख लिए, भरत जी के मानसिक तपस्या को देख लिए, भरत जी की श्रद्धा देख लिए। किसमें? अपने माँ बाप दोनों में, श्री सीताराम जी में और राम जी में। और भैया के प्रति प्रेम भी देख लिया। और तब क्या हो गया? तब हनुमान जी ने तुरंत, क्यों? क्योंकि अब भ्राता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तात कहां से आए आप? और फिर हनुमान जी कितना सुंदर कह रहे हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, परिचय देखिए, मारुत सुत सिर्फ पिता का नाम। क्यों? क्योंकि भरत भैया अब क्या है? रघुनाथ जी के भाई हैं और इस समय राजा हैं। तो मर्यादा, अब कोई छल नहीं, कोई छल का वेश नहीं। मारुत सुत मैं, एक पद से मेरे पिता का नाम ये है और मैं ये हूं। परिचय क्या देते हैं? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु पति कर किंकर। मैं क्या हूँ? मैं तो राघव चरणानुरागी हूँ। बस परिचय यही, राघव चरणानुरागी, यही परिचय है। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय भैया, ना कोई वर्ण। क्या? मैं रघुपति का किंकर, मैं श्रेष्ठ का किंकर हूँ, उनका चरण सेवक हूँ। सुनत भरत, परिणाम जो राम जी कहते हैं कि मुझ में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, इन्हीं हनुमान जी से कहते हैं इसी उत्तरकांड में आगे। और क्या हुआ? वो भरत जी अपनी सारी तपस्या के छोड़ करके क्या किए? क्या किए? दौड़ के हनुमान जी को गले लगा लिया। और दो भक्तों के मिलन का क्या सुंदर बाबा ने, क्या सुंदर बखान किया बाबा ने दो भक्तों का मिलन का। नयन स्रवता जल पुलकित गाता। दो भक्त मिलेंगे तो प्रपंच नहीं होगा भैया, दो भक्त मिलेंगे तो नयन सजल हो जाएंगे, शरीर पुलकायमान हो जाएगी। एक भक्त के प्रवेश करने से पूरे नगर में एक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। ये भक्त के लक्षण हैं। कपितव दरस सकल दुख बीते, राजु मोहि राम प्रीते।
भक्त का मिलना ही राम का मिलना है। जिस दिन आपके जीवन में भक्त का मिलन हो जाए, जिस दिन आपको भक्त का दर्शन हो जाए, साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन है। क्यों? क्योंकि संत भगवान क्या है? भगवान के पार्षद हैं। भक्त भगवान का पार्षद होता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, मिले आजू मोहि राम प्रीते। और क्या पूछेगा? बार बार बूझी कुशलता, तो कहूँ देऊ काह सुन भ्राता। क्या भैया कथा की दक्षिणा क्या होगी? अब तो पैकेज बंटने लगा है। किसी यजमान या किसी संसार के पदार्थ में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कथा व्यास को दक्षिणा दे दे। बस हमारी ही गलती है कि हमने पैकेज में इसको जब बांट दिया है, तो आज लोगों की कथा के प्रति आस्था की ये दशा हो गई है। कथा का नाम सुनते आदमी 4 कुंडी लगा लेता है। ये दशा है। बड़े बड़े नेताजी लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन कह दो कथा करानी है तो ऐसे मुस्कुरा के देखते हैं जैसे लगता है उनसे हमने पता नहीं क्या कह दिया है, सब पाप। अच्छा कथा कर, अच्छा आप कथा भी करते हैं? अच्छा हाँ बता दो। हाँ भैया हम बड़े उद्योगपति। अरे अरे तो ये क्या है? मानसिक रोगी है, इसका प्रमाण है। और कुछ जो बचा कुचा था, हम जैसे व्यासपीठ लोगों ने और उसको चौपट कर दिया। पैर छुआने का अलग पैसा, तिलक लगवाने का अलग पैसा, हाथ देने का अलग पैसा, रखने का अलग पैसा, उठने का अलग पैसा। महाराज जी से मिलना है, और महाराज जी से मिलना क्या है? तो वार्ता करनी है। क्या वार्ता करनी है? नहीं एकांत। अरे एकांत में क्या वार्ता करनी है भाई? जो वार्ता करनी है हमारे पास फोन करते हैं, अरे भैया आपसे ज्यादा हम, यदि हम ही तर गए होते तो हम क्यों संसार सागर में होते? महाराज जी से बात करोगे, फिर महाराज जी पे मुकदमा लिखा दोगे जाकर के। तो ये जो दूरी है क्या है? देखिए कथाकार से संबंध नहीं। हाँ जितनी देर व्यास है, व्यास की वाणी से संबंध रखिए। उसके शरीर से संबंध रखेंगे तो क्या होगा? अंत में आपके हाथ क्या लगेगा? आपके हाथ लगेगी उदासता, और आप होंगे अवसाद के शिकार। और अवसाद किससे? जहां से आपको ऊर्जा प्राप्त करनी है वहीं से। ग्रंथ के अलावा आपको कोई ऊर्जा दे ही नहीं सकता। ये जितने आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो लाते कहां से हैं? सब यहीं से तो लेकर के आते हैं, और कोई ला ही नहीं सकता। अरे यहाँ की संस्कृत ले जाकर के विदेशों में वो आनंद कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और हम मूर्ख जो हमको सहज में प्राप्त है, हम उसको पुराने जमाने की चीज बना के छोड़ दे रहे हैं। हमें उसको गाने और सुनने में शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि हमने बांध दिया। बाबा है तो घर में नहीं रहेंगे, बाबा आए तो धोती पहनेंगे। क्यों भैया धोती पहनेंगे? ठीक है व्यास स्थान पर है, उसकी बात अलग है, परंतु उसका भी जीवन है। मैं तो नहीं पहनता, मैं तो पूर्ण व्यापारी हूँ। बार बार कहता हूँ, 100 बार कहूँगा, कहता रहूँगा। ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा, मैं नहीं डरता। हाँ जीवन में बस ये है कि हाथ से माला न छूटे। जिस दिन राम माला छूट गई उसी दिन प्राण निकल जाए। प्रभु एक क्षण प्राण न, बिना राम के एक क्षण। क्यों? क्योंकि मन से राम, शरीर से राम नाटक नहीं। जिस दिन माला छूट गई उसी दिन प्रभु सब सर्वस्व ले लेना, सर्वस्व ले लेना। व्यासपीठ से कह रहा हूं, सर्वस्व ले लेना प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मेरे भरत जी कह रहे हैं, यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देखऊं कछु नाहि। नाहिन तात उर्न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। जो आपको राम जी में लगा देना, उससे ज्यादा उपकारी आपके जीवन में कोई नहीं है। भैया संसार सागर की बिरह अग्नि में सब जल रहे हैं। हम आप थोड़ी देर, आधे घंटे, 10 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे, जो भी आप लोग, कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। सब जल ही रहे हैं।
इस बाहर निकलेंगे, हम भी आप भी संसार में लपटाएंगे, परंतु क्या होगा जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे। निज अनुभव बताता हूं, आप जब करने लगेंगे तो आप धीरे 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 आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके जीवन में क्या प्राप्त होगा वो आप भी नहीं सोच पाएंगे। आपके जीवन में जो आनंद प्राप्त होगा, जो ऐश्वर्य प्राप्त होगा, जो कीर्ति प्राप्त होगी, जो सम्मान प्राप्त होगा, उसको आप सहसा मुख भी नहीं कह सकते। परंतु क्या एक शब्द है, ईमानदारी से साधना। साधना में कोई बेईमानी मत करना। इसमें यदि गड़बड़ किए तो फिर भैया आप जानो, ना ही न तात, और जो लगाते उसका कोई उपकार नहीं, हरदम उसका धन्यवाद कहना चाहिए। और मेरे हनुमान जी तो भैया माँ को भी ऋणी बना दिए, लक्ष्मण जी को भी संजीवनी देकर ऋणी बना दिए, रघुनाथ जी कह ही रहे हैं, भरत भैया अब कह ही रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ कि सब लोग को विदा हो गए और हनुमान जी राजा बन गए अयोध्या के। और क्या हुआ, रघुनाथ जी की चरण सेवा मिल गई, अभिप्राय लोक भी मिल गया और परलोक भी मिल गया। राजा बन करके मानिए तो समाज में आपको धन सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति मिल गई और रघुनाथ जी की सेवा करके उपकार मिल गया। क्यों? यही राम उपासना का श्रेष्ठ क्या पारिश्रमिक है, श्रेष्ठ प्रसाद है। राम उपासना का श्रेष्ठ प्रसाद कुछ और नहीं है, लोक और परलोक दोनों बना देता है। क्या बना देता है? राम की आराधना, राम की अर्चना। राम की आराधना यूं ही नहीं, राम कृष्ण अपने सनातन संस्कृत माँ जिसकी आप जो भी इष्ट की आराधना जो भी आपको है वो आपका लोक भी बनाती है, परलोक बनाती है। और निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो, निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलकितन चरण ने पर्यो, सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलकितन चरण ने पर्यो, रघुवीर निज मुख जासु गुण गण गात जगन्नाथ जो, रघुवीर निज मुख जासु गुण गण गात जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, सद्गुण सिंधु सो, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समा, भरत चरण सिरुनाय तुरत कपिरामहि, कुशल सब जाय हरसि चलो प्रभु जान चले। मेरे भरत जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि हे कपिश्रेष्ठ,
निज दास जो रघुवंश भूषण। आगे की लाइन कितनी सुंदर है। कब मम सुमिरन करो। भरत सरिस कुहु राम सनेही, जुग जप राम राम जप जेहि। वो क्या कह रहे हैं, कबहु मम सुमिरन करो। हे कपि श्रेष्ठ, क्या कभी हमको राम जी स्मरण करते थे क्या? भैया, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने श्रेष्ठ के चिंतन में बने रहें। हमारा श्रेष्ठ अपने चिंतन में हमको स्थान दे, हम अपने श्रेष्ठ के विचार में अपना स्थान बना लें। हमारा श्रेष्ठ जब कोई श्रेष्ठ कार्य का विचार करे तो उसमें अपना स्थान बना रहे, अपना नाम रहे। यदि किसी की बेटी का विवाह करने के लिए सामूहिक शुल्क की योजना बनाई जाए इकट्ठा करने की, तो उसमें मेरा नाम रहे। यदि किसी दयावान किसी गरीब को मदद करनी है, कोई आपदा में कुछ भी करना है, अभिप्राय ये नहीं कि आप जिस मोहल्ले घर में रह रहे हैं वहां पर 36 का ही आपका आंकड़ा सबसे हो, हम तो नहीं देंगे। अरे नहीं दोगे तो देने वाले बहुत है, आपको दिया ही नहीं तो दोगे क्या? नहीं दरिद्र को वस दुख माही, तुम दरिद्र हो, दरिद्र से क्या लिया जाएगा? दरिद्रता धन से नहीं होती, और दरिद्रता बड़ा कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र को है कि नहीं भैया, दरिद्र से थोड़ा ना कुछ कहा जाता है, और दरिद्रता मन से होती। अभिप्राय कहने का ये है कि जिन भरत जी को राम जी भजते हैं, वो भरत जी क्या कहते हैं, कबहु मम सुमिरन करो। सुने भरत बचन विनीत अति, कपिपुर कीर्तन चरण पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गहन कहत जग जगन्नाथ जो। प्रभु मेरे हनुमंत लाल भैया भरत जी के ये विनीत अभिप्राय, इतनी विनम्र वाणी सुनकर, और देखिए आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, उसका नाम है विनम्रता। जिसके पास विनम्रता है, हमारा आभूषण, हमारा भूषण, हमारी सुंदरता ये सांसारिक ब्यूटी पार्लर से नहीं है माता जी लोगों, किससे है? हमारी आचरण से, हमारी चरित्र, हमारी चरित्रता से। हमारा चरित्र कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, तो क्या होना चाहिए? विनम्र। आप कार से चल रहे हो तो थोड़ा मोटरसाइकिल वाले को भी देखते रहिएगा, और जब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो साइकिल वाले को भी देखते रहिएगा, और साइकिल से चल रहे हैं तो पैदल वाले को भी देखते रहिएगा। एसी में सो रहे हैं तो पंखे, कूलर, कूलर से फैन, फैन से, और उससे भी नीचे रोड वाले पर भी देखते रहिएगा। तब कहिएगा कि हम पर कितनी कृपा है, कितनी कृपा बाप जी की है। और तो किसी दिव्यांग जन को देख लीजिएगा। कल मैं एक जगह गया था, वहां एक बच्चा देख करके मैं कहने लगा, देखिए कितनी कृपा है कि हम बोल पाते हैं, कितनी कृपा है हम देख पाते, और क्या देंगे कृपा भैया, कितनी कृपा है। किसी दिव्यांग जन को देखिए तो आप अपने शरीर का दर्शन कीजिएगा, कितनी कृपा है। और हम कहते हैं प्रभु हमको क्या देंगे, और क्या चाहिए आपको। उस समय भी कुछ लोग प्रभु को नहीं पहचाने थे, आज भी अभी प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट भी हो जाएंगे यहां पर, तो आप तो कहोगे अरे नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्यों?
क्योंकि किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र से बड़ी कुछ है तो उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। किसी भी सिद्धि प्रसिद्धि जो भी एक दो शब्दों से ये संसार बना है उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। और श्रद्धा का दर्शन कब होगा? जब आप विनीत होंगे। आपके सुन भरत वचन विनीत अति आपकी वाणी में विनम्रता, आपके आचरण में विनम्रता, आपके चलने में, बैठने में, उठने में, निर्णय में, खाने में, हर जगह नहीं हो सकते। प्रयास तो कीजिए। धीरे 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 संगत से गुण आवत हैं। धीरे धीरे कोई भी अब हर चीज तुरंत आप बिजली की तरीके से पाना चाहते हैं, लाइट जलाए लाइट, ऐसे नहीं होता। धीरे 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 रे मना सब कुछ होगा। और हनुमान जी के मुख वाक्य हैं राम प्राण प्रिय नाथ तुम। हमारी भक्ति का प्रमाण कौन दे रहा है? जो भक्तों को शिरोमणि हैं, दरबार जिनके आदेश के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। क्या? राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तनया आज्ञा बिनु पैसा। वो क्या कह रहे हैं? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष हृदय सम।